बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं सुग्रीव सर, प्रवक्ता इंग्लिश, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज बरियावन, ममरखापुर, अम्बेडकर नगर, अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। आज पूरा देश कोरोना महामारी जैसे भयानक बीमारी से जूझ रहा है, इसलिए विद्यालय परिवार को, आप सभी बच्चों को सुगम व्यवस्था उपलब्ध हो, विद्यालय अच्छी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से हर विषय को अच्छे अध्यापकों के द्वारा आप सभी लोगों तक वीडियो के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सदैव प्रसन्नचित रहें और भविष्य में आप खुशहाल रहें। आज हम इंग्लिश विषय पर सबसे गूढ़ टॉपिक जो टेंस है, उस पे आप सभी लोगों को अवगत कराएंगे। बच्चों, कोई भी विषय हो, यदि हम उस विषय के बारे में विधिवत जान जाएं कि वो विषय होता क्या है, उसमें हमें पढ़ना क्या है, इसके पढ़ने से क्या लाभ है, यदि हमें इस तरह से उसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाए तो मेरा मानना है कोई भी ऐसा विषय है ही नहीं कि जो हमारे लिए कठिन हो। तो यहाँ पे हम आप लोगों को इंग्लिश विषय के बारे में बताएंगे और इंग्लिश में आपको ये पढ़ाएंगे कि इंग्लिश में हमारा जो मेन पोर्शन क्या है, क्या चीज़ अगर हम इंग्लिश में जान जाएं कि वो हमारा इंग्लिश हिंदी से भी आसान हो जाए। तो उसके तहत हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों टेंस। टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस होता क्या है और इसके पढ़ने से हमारा क्या फायदा है, इससे पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ है। टेंस मीन्स काल अथवा समय होता है। और मैं पहले भी पढ़ाया करता था, बताया भी करता था, इंग्लिश में मात्र 3 चीज आप जान जाओ, पहचान, प्रकार, नियम, तो इंग्लिश हिंदी से भी आसान हो जाएगा। जितना कोई भी शब्द आप हिंदी में बोल ले जाते हो, शायद उसको इंग्लिश के वर्ड जो हिंदी में आप उच्चारित करते हो, हिंदी में लिखना कठिन है। इसीलिए उसके बारे में हम सबसे पहले जाने कि हमें करना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमें समझना क्या है, ताकि हम सही समय पे सही विषय को जान सकें। तो हम सबसे पहले टेंस शुरू कर रहे हैं और यही इंग्लिश का मेन निचोड़ है। और उस टेंस के बारे में हम लोग जाने कि टेंस होता क्या है। सबसे पहले तो हमें टेंस के बारे में ही जानना है कि टेंस होता क्या है। तो टेंस मीन्स काल, काल समय। और जब हमें ये पता चला तो इसका जब हम डिफिनीशन तैयार करते हैं तो डिफिनीशन टेंस के बारे में जब हम पता करते हैं तो ये पता चला कि क्रिया का वह रूप जिससे किसी वस्तु के पूरा ना होने या ना होने के समय का बोध हो, वो टेंस कहलाता है। यदि इसकी डिफिनीशन हम अंग्रेजी में तय करना चाहें, अंग्रेजी में जानना चाहें, तो उसका इस तरह से डिफिनीशन बनेगा, द कंपोनेंट ऑफ द वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एनीथिंग फिनिशिंग और नॉट फिनिशिंग इज कॉल्ड टेंस। यानी क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य के पूरा होने या ना होने के समय का बोध कराता है, वो टेंस कहलाता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
प्रेजेंट की हिंदी होता है वर्तमान, पास्ट की हिंदी होता है भूत, और फ्यूचर की हिंदी होता है भविष्य। लेकिन लिखने में भविष्यति शुद्ध होता है, लोग भविष्य ही कहते हैं। तो इस प्रकार टेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूत, फ्यूचर मीन्स भविष्य। यदि इसके साथ हम टेंस लगा देंगे तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। शुद्ध भविष्यति काल होता है, हम बोल सकते हैं भविष्य का। तो किसी चीज को जानने के लिए टेंस में अभी हमने पहले भी कहा था कि 3 चीज की आवश्यकता होती है, पहचान, प्रकार, नियम। पहचान, प्रकार, नियम। पहचान को अंग्रेजी में रिकॉग्नाइज, पहचान को अंग्रेजी में रिकॉग्नाइज, प्रकार को टाइप्स, नियम को रूल कहा जाता है। तो सबसे पहले इन्हीं 3 बिंदुओं पे हम ध्यान देंगे कि प्रेजेंट टेंस की पहचान है, हो, हैं, हूं। पास्ट टेंस की पहचान था, थी, थे। फ्यूचर टेंस की पहचान गा, गी, गे। लेकिन ये गा, गी, गे जुड़ा कैसे होगा? होगा, होगी, होगी। अर्थात प्रेजेंट टेंस की पहचान जिस वाक्य अंत में है, हो, हैं, हूं आदि में से कोई एक आए उसे ही प्रेजेंट कहेंगे, अन्यथा उसे प्रेजेंट नहीं कहेंगे। जिस वाक्य अंत में था, थी, थे आदि में से कोई एक आए तभी उसे हम पास्ट कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। जिस वाक्य अंत में गा, गी, गे आदि में से कोई एक आए लेकिन वह होगा, होगी, होगे शब्द से जुड़ा हुआ हो तभी उसे हम भविष्यति काल कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। जैसे मोहन खुश है। बच्चों इस वाक्य के अंत में है आया है तभी इसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे, अन्यथा इसे प्रेजेंट टेंस नहीं कहेंगे। जैसे इसके अलावा और एक उदाहरण हम ले लें। जैसे मैं कहा मैं एक अध्यापक हूँ, इस वाक्य के अंत में हूँ आया है तभी हम कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, अन्यथा यह प्रेजेंट टेंस नहीं है। इसी प्रकार हम पास्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम ये कह देते मोहन खुश था, इस वाक्य के अंत में था आया है तभी इसे हम पास्ट टेंस कह रहे हैं, अन्यथा इसे हम पास्ट टेंस नहीं कहें। यदि किसी भी वाक्य के अंत में था, थी, थे तीनों में से कोई एक आए तभी उसे हम पास्ट कहेंगे, अन्यथा उसे हम पास्ट नहीं कहेंगे। जैसे हमने कहा गुड़िया मैदान में थी, इस वाक्य के अंत में थी आया है तभी इसे हम पास्ट कहेंगे, अन्यथा हम पास्ट इसे नहीं कहेंगे। इसी तरह से हम फ्यूचर की तरफ ध्यान देंगे। मोहन खुश होगा, मोहन खुश होगा। यानी इस वाक्य के अंत में गा जरूर आया है लेकिन यह गा होगा से जुड़ा है, इसलिए यह फ्यूचर टेंस है। इस प्रकार से बच्चों हम टेंस के सबसे पहले पहचान के बारे में जाने। और सर जी हमेशा कहते हैं कि कभी भी टेंस को अगर अच्छे से समझना है तो उसमें 3 चीज की आवश्यकता है, पहचान, प्रकार, नियम। तो सबसे पहले हम पहचान ध्यान देंगे। पहचान में जिस वाक्य अंत में है, हो, हैं, हूं आदि में से कोई एक आता हो तभी उसे हम प्रेजेंट कहेंगे। जिस वाक्य अंत में था, थी, थे
आदि में से कोई एक आएगा तभी उसे हम पास्ट कहेंगे। जिस वाक्य के अंत में गा गी गे लेकिन वह होगा होगी होगे से जुड़ा होगा तभी उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे, अन्यथा उसे हम फ्यूचर टेंस नहीं कहेंगे। इस प्रकार हमारा टेंस का पहचान बच्चों आसानी से हो गया, आसानी से हम कर सकते हैं। यदि अगर हम इसके उदाहरण से समझना चाहें तो अगर कोई कहे कि श्याम बाजार में है, कौन टेंस है, तो हम वाक्य के अंत में है लिखा देख करके जान जाएंगे यह प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में है आया है। फिर किसी ने पूछा कमरे में सांप था, कौन सा टेंस है, तो इस वाक्य के अंत में था आया है, इसलिए हम ये जान गए कि यह पास्ट टेंस है। इसे हम प्रेजेंट नहीं कह सकते, क्योंकि जिस वाक्य के अंत में था थी में से कोई एक आए तभी उसे हम जानेंगे ये पास्ट टेंस है। तो बच्चों इस प्रकार से हम इन्हीं बिंदुओं पे ध्यान देंगे कि इन जो दिया गया है पहचान के साइड में, इनको देख करके हम आसानी से पहचान जाएंगे कौन सा टेंस हो जाएगा। फिर यदि हमारा पहचान क्लियर हो जाए तब फिर हम आगे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हम ध्यान देंगे प्रकार की तरफ, और प्रकार हमारे 3 होते हैं। अंग्रेजी में टाइप्स कहा जाता है, हिंदी में प्रकार बोला जाता है, और ये प्रकार हमारे 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार से अंग्रेजी में प्रकार टेंस के तहत 3 होते हैं। वो पहला है साधारण वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। साधारण वाक्य को अंग्रेजी में कई नामों से जाना जाता है, खासकर इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIR अफर्मेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य को निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। अब हम ये ध्यान देंगे कि किसी वाक्य को कैसे पहचानेंगे। सर जी यह कौन सा वाक्य है, किस टाइप वाला प्रकार है। तो हम यहाँ अपने किसी भी कथन को लिखकर जान जाएंगे कि सर जी किसी भी वाक्य को हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सा प्रकार है। हमने यहाँ लिख दिया मोहन उदास है। तो अभी हमने कहा कि अगर टेंस हमें अच्छी तरह से सीखना है तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अंग्रेजी में जो 3 बिंदु होते हैं, पहचान, प्रकार और नियम, तो उस पहचान की तरफ अभी हमने पहचान कर लिया। अब दूसरा स्टेप आता है प्रकार। तो प्रकार हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और इस प्रश्नवाचक वाक्य को अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक को निगेटिव सेंटेंस और साधारण वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, यहाँ तक कि सिंपल भी बोला जाता है। लेकिन
आगे चल के और भी बहुत सारे नाम हैं वो बताएंगे, लेकिन अभी जो हमारी बेस है, मूल सुविधा है, उसकी तरफ हम ध्यान दें। तो हमें ये अगर हमसे कोई पूछ लिया कि मोहन उदास है कि सर जी यह कौन सा टेंस है, तो इस वाक्य के अंत में है आया है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन दूसरा तुरंत प्रश्नकर्ता प्रश्न करेगा यह कैसा वाक्य है, तो जब उसकी तरफ हम ध्यान देंगे तो ये पता चलेगा कि सर जी हमारे वाक्य होते 3 हैं, तो जिस वाक्य में हम नहीं लिखा देख लेंगे तभी उसे हम नकारात्मक कहेंगे, अन्यथा उसे हम नकारात्मक नहीं कहेंगे। तो यहाँ हम ध्यान देंगे तो इसमें नहीं आया है। वाक्य हमारे कितने होते हैं? 3, साधारण, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। तो इस साधारण वाक्य के तहत हम ध्यान देंगे। नकारात्मक में सर जी ने कहा था कि यदि किसी भी वाक्य में नहीं लिखा देखेंगे तभी हम नकारात्मक कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। और प्रश्नवाचक उसे कहेंगे जिस वाक्य में 7 प्रश्नवाचक शब्द हैं, उनमें से कोई एक लगा होगा तभी उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, क्यों, किसका, किसकी, किसके आदि। किसका, किसकी, किसके आदि में से कोई एक शब्द जिसमें लिखा मिलेगा तभी उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, अन्यथा उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य नहीं कहेंगे। तो यहां हमने देखा कि मोहन उदास है, लिखा गया है। दूसरा बिंदु हम अपना मजबूत करने जा रहे हैं प्रकार का। तो अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि मोहन उदास है कैसा प्रकार है, कैसा वाक्य है, तो हम ध्यान देंगे कि सर जी ने हमें बताया कि अंग्रेजी में वाक्य 3 ही प्रकार के होते हैं। वाक्य तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस sentence is divided into 3 parts: 1 affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence। तो उसके तहत हमने देखा, सर जी ने बताया कि जिसमें नहीं लिखा हो तभी उसे हम नकारात्मक कहेंगे। इसमें मोहन उदास है, इस वाले वाक्य में नहीं आया है, इसलिए हम इसे नकारात्मक नहीं कहेंगे। प्रश्नवाचक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इतने 7 जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इनमें से कोई इसमें नहीं आया है, इसलिए इसे हम प्रश्नवाचक नहीं कहेंगे। और वाक्य हमारे 3 होते हैं, जब 2 इसमें नहीं है तो इसका मतलब एक बचा है, जो बचा है वही इसमें है, इसलिए इसमें मोहन उदास है ऐसे वाक्य में साधारण वाक्य है। यदि हम लिख दिए होते मोहन उदास नहीं है, किसी ने अगर पूछा होता कि इसमें कैसा वाक्य है, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि सर जी ने कहा था जिस वाक्य में नहीं आएगा तभी हम जान जाएंगे उसमें नकारात्मक वाक्य है, अन्यथा इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं है। इसलिए इसमें नहीं आया है, इसीलिए इसे हम नकारात्मक वाक्य बोलेंगे, अन्यथा नकारात्मक वाक्य नहीं बोलते। तो हमारा दूसरा टाइप का तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। तीसरा हम ध्यान देंगे, क्या मोहन उदास है? क्या मोहन उदास है? यदि किसी ने कह दिया कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो तुरंत हम ध्यान देंगे सर की बताई हुई बातों को। सर जी ने कहा था कि ये इतने हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं, यदि इनमें से कोई एक किसी भी वाक्य में, चाहे पहले, चाहे बीच में, चाहे अंत में लिखा मिलेगा, तुरंत हम जान जाएंगे, तभी उसे हम प्रश्नवाचक बोलेंगे, अन्यथा हम प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बोलेंगे। तो इस वाले लाइन में हमने ये पाया कि सर जी ने कहा था कि इसी प्रश्नवाचक शब्द में से कोई एक मिलेगा तभी हम कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो इसलिए क्या शब्द इसमें मिल गया, इसीलिए इसे हम प्रश्नवाचक कहेंगे, अन्यथा हम प्रश्नवाचक नहीं कहेंगे। तो इसलिए
यहाँ पे यदि कोई गलती से पूर्ण विराम लगाया हो तब भी हम उसे कह सकते हैं कि सर जी ये गलत है, क्योंकि हम पहचान गए हैं कि सातों में से यदि कोई शब्द जिसमें लिखा मिलेगा उसे हम प्रश्नवाचक बोलेंगे और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्नवाचक शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप्स के, जिसमें कभी सकारात्मक उत्तर मिलता है, जिसमें कभी उसमें सकारात्मक उत्तर दिया नहीं जा सकता। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से पहले शुरू होता है और एक प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द उसके बीच में आता है। जैसे मोहन उदास क्यों? यदि किसी ने पूछ लिया कि ये कैसा वाक्य है तो तुरंत हम ध्यान देंगे कि सर जी ये तो प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि आप ही ने सिखाया है कि जिस वाले वाक्य में इन प्रश्नवाचक शब्दों में से कोई एक शब्द लिखा मिल जाए तो तुरंत हम जान जाएंगे वो कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे जो सेकेंड स्टेप था टेंस का, सर जी ने अभी बताया कि पहला पहचान प्रकार नियम, पहचान प्रकार नियम। तो हमने सबसे पहले पहचान सीखा, दूसरा प्रकार सीखा, तीसरा स्टेप हम पढ़ेंगे नियम। तो मेरे समझ से बच्चों यदि आपने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से देखा होगा तो आपको टेंस के दो स्टेप एकदम से क्लियर हो गए होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। हम उदाहरणों के माध्यम से फिर ध्यान दे लेंगे कि सर जी 4-5 एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें से हम अपने आप को और क्लियर कर लें कि ये कैसा वाक्य है। किसी ने कह दिया कि सरिता कमरे में है, कैसा वाक्य? तो हम तुरंत बोलेंगे कि इसमें नहीं आया है, इसलिए इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं है। 7-8 प्रश्नवाचक शब्द जो दिए गए हैं इनमें से भी कोई नहीं है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। वाक्य हमारे 3 होते हैं, जब नकारात्मक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, तो इसका मतलब कैसा वाला वाक्य इसमें है, साधारण वाक्य है। यदि किसी ने पूछा कि विद्यार्थी कमरे में नहीं है, यदि किसी ने पूछ लिया कि इसमें कैसा वाक्य है तो हम बता देंगे कि इस वाक्य में नहीं मिल गया है, इसलिए ये नकारात्मक वाक्य है। अंग्रेजी में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसलिए हम बता सकते हैं कि निगेटिव सेंटेंस इज प्रेजेंटेड इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में नकारात्मक वाक्य मौजूद है। यदि हमसे कोई ये पूछा क्या कमरे में अंधेरा है, तो हम ये बता देंगे कि इस वाले वाक्य में क्या मिला है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इस प्रकार बच्चों हम पहचान जान गए, प्रकार जान गए। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नियम है, उस नियम की तरफ हम ध्यान देंगे तो हमारा टेंस आराम से क्लियर हो जाए। तो हम तीसरा स्टेप बच्चों सबसे आसान तरीके से ध्यान दे देंगे कि नियम, उस नियम पे हम ध्यान देंगे। दुनिया का बच्चों कोई भी टेंस हो उसके हल करने का नियम होता है कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले हम कर्ता लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, मुख्य क्रिया लिखेंगे और उसके बाद कर्म लिखेंगे। बट बच्चों ओनली प्रेजेंट टेंस, ओनली पास्ट टेंस, ओनली फ्यूचर टेंस हैज नो मेन वर्ब, इसलिए केवल प्रेजेंट टेंस, केवल पास्ट टेंस, केवल फ्यूचर टेंस, इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होती, इसलिए इसमें हम मुख्य क्रिया नहीं लगाएंगे। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया श्याम उदास है,
हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कर्ता। कर्ता बच्चों जो नाम हो वो सारे कर्ता के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल बताएंगे कर्ता, और उसमें पार्ट ऑफ स्पीच के भी बहुत सारे बिंदु को जोड़ेंगे, इसलिए और अच्छी तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा श्याम। उसके बाद आपने कहा था सर जी सहायक क्रिया, तो बच्चों जो सबसे अंत में लिखा हो वो सहायक क्रिया होता है। अंत में है लिखा है की अंग्रेजी इज होती है, उसके बाद तो आपने देखा कि सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर इसमें मुख्य क्रिया होती नहीं है कर्ता। तो हमारा पहला वाला वाक्य क्लियर हो गया। दूसरा हम नियम देखेंगे कि बच्चों दूसरा टाइप का हमारा वाक्य होता है श्याम उदास नहीं है। तो हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता हो जाएगा हमारा श्याम। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया इज, जिसमें नहीं लिखा हो उसमें नहीं की अंग्रेजी के लिए नॉट होता है, और वो तीसरे स्थान पे हमेशा यूज किया जाता है। श्याम इज नॉट सैड। इस प्रकार से हमारा नियम है। और तीसरा है बच्चों, यदि किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, क्या श्याम उदास है। यदि किसी भी वाक्य में क्या शब्द पहले हो तो जब उसका हम अनुवाद करते हैं तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाया जाता है, बल्कि इस टेंस में सहायक क्रिया पहले यूज किया जाता है। तो यहाँ क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया इज होती है, इज। उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे श्याम सैड, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा हमारा है बच्चों चौथे प्रकार का, क्या श्याम उदास क्यों। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। If question word is used between of any sentence, then it's converted into English. The meaning of question word is used before, after that, helping verb after that, subject after that, object. तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। यानी यदि पहले आएगा तो हम नहीं लिखेंगे, बीच में आएगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे। वाई, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, क्योंकि वाई कहता है मेरी दो इंग्लिश होती है, मेरा दो अर्थ होता है इंग्लिश में। हिंदी वाई माने क्यों भी होता, वाई माने जो भी होता है। यदि हम इसको नहीं लगाएंगे तो वाई का अर्थ जो निकल जाएगा, इसलिए वाई का अर्थ क्यों हो तो वाइज लगा दिए तो इसका अर्थ क्यों हो गया, वाई श्याम सैड। इस प्रकार बच्चों हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। कि टेंस हमारे जो हैं, अभी आपने बताया सर कि टेंस में तीन चीज जरूरी था, पहचान, प्रकार और नियम। आपने पहचान बताया, प्रकार बताया, नियम बताया। इस प्रकार से यदि हम ध्यान देंगे तो आसानी से, अभी तो ये पहला वीडियो है, और वीडियो जाते जाते आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आप यदि ध्यान देंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। इसमें कोई ऐसी भ्रामक स्थिति नहीं पैदा किया गया है, ना तो इसमें कोई इंग्लिश के वर्ड यूज किए गए हैं। इसे हम आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अच्छी तरह से इसे पढ़ सकते हैं, चाहे हम क्लास 6 में हो, 3rd में हो अथवा 12 में हो। और वीडियो इसी स्तर के लिए ऐसा बनाया जा रहा है कि हमारा 6 से लेकर के 3 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थी भी इसे आसानी से समझ सकें। धन्यवाद बच्चों। बाकी और ढेर सारे जो रूल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, और आप होमवर्क के लिए भी नोट कर लीजिए कि हमें होमवर्क भी नोट करने हैं और दिया जा रहा है, इसे हमें करके लाना है, अपने फेयर पे लिखना है और ध्यान देना है। तो वो है अमर बगीचे
में है। दूसरा है, क्या सरला एक अध्यापिका है। तीसरा है, तुम कौन हो। चौथा है, हिरण जंगल में कहाँ होगा। पांचवा, मोहन एक अच्छा इंसान है। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।